यह जगत प्रकट होने से पहले एकमात्र परमात्मा ही था। यह प्रज्ञान ही ब्रह्म है। उस परमात्मा ने निश्चय ही लोगों की रचना करूं। उसने अम्ब, मरीचि, मर और जल इन 4 लोगों की रचना की। हृदय से मन का आविर्भाव हुआ, मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, फिर नाभि प्रकट हुई, अपान वायु प्रकट हुआ, अपान वायु से मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ, फिर लिंग और लिंग से वीर्य और वीर्य से जल उत्पन्न हुआ। अपान वायु का शुद्धिकरण से समस्त रोगों का निवारण हो सकता है। परमात्मा ने उस हिरण्यगर्भ पुरुष को समक्ष रख के तप किया, अनुसंधान एवं विकास। हिरण्यगर्भ शरीर से अंडे की तरह मुख छिद्र प्रकट हुआ। मुख से वाक इंद्रिय से अग्नि देवता प्रकट हुआ। नासिका की दोनों छिद्र प्रकट हुआ। नासिका छिद्र में प्राण उत्पन्न हुआ। प्राण से वायु देवता उत्पन्न हुआ। दोनों आंखों से छिद्र प्रकट हुए। आंखों के छिद्रों में से नेत्र इंद्रिय प्रकट हुए। नेत्र इंद्रिय से सूर्य प्रकट हुआ। दोनों कानों के छिद्र प्रकट हुए। कानों से श्रोत्र इंद्रिय प्रकट हुए। श्रोत्र इंद्रिय से दिशाएं प्रकट हुई। त्वचा प्रकट हुई। मृत्यु देवता अपान वायु बनकर नाभि में प्रविष्ट हो गया, जो वायु अन्न में जीवन की रक्षा करने वाले के रूप में प्रसिद्ध है, जो एक अपान वायु है। जल का अभिमानी देवता वीर्य बनकर लिंग में प्रविष्ट हो गया। उस परमात्मा से भूख और प्यास बोली, हमारे लिए भी व्यवस्था कीजिए। यह सुनकर परमात्मा ने कहा, तुम लोगों दोनों को इन सब देवताओं में बांट देता हूं। परमात्मा ने विचार किया, निश्चय ही ये सब लोग और लोकपाल, इनके लिए अन्न की सृष्टि करनी चाहिए। ब्रह्मांड प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा ने ही ज्ञान शक्ति युक्त है। प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा ही स्थिति का आधार है। यह प्रज्ञान ही ब्रह्म है। परब्रह्म ही अद्वितीय असाधारण परम दिव्य प्रज्ञान है। बीजांड और वीर्य कैसे मनुष्य या स्व के अस्तित्व में आता है, उसे कैसे अनुभूति होकर कर्म कारक तथा जन्म मृत्यु के चक्र में ढाला जाता है, जीवन और सत्य किस रहस्यों पर निर्भर है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म दिव्य एल्गोरिदम, दिव्य बुद्धि और दिव्य सॉफ्टवेयर है। वैदिक सनातन धर्म 4 मूलभूत विचारों पर आधारित है। परब्रह्म अर्थात ईश्वर, ब्रह्म ब्रह्मांड और आत्म तत्व या आत्मा। लगभग सभी उपनिषद बुनियादी तकनीक शिक्षाओं यानी प्रकृति की तकनीक पर आधारित है। अच्छा, तो ब्रह्म जिज्ञासा। आइए देखें कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म क्या है जिसे आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, मन अनुभूति नहीं कर सकता, परंतु जिसके कारण आंख देख सकती है, कान सुन सकते हैं, मन अनुभव कर सकता है। यह अदृश्य और अगोचर ब्रह्म परमाणु से भी छोटा है और आकाश से भी बड़ा है। इसका न कोई आकार है, न वजन, न रंग, न हाथ, न पैर, न रोशनी है, न अंधेरा। ब्रह्म का अपना कोई अस्तित्व नहीं है और उसे अव्यक्त कहा जाता है। यह पदार्थ के साथ रहता है और पदार्थ पर शासन करता है। सच्चा ज्ञान ब्रह्म और ब्रह्मांड के बीच के संबंध को समझना है। ब्रह्म चेतन है और ब्रह्मांड माया है। इस संबंध को तुम्हें समझाना होगा और यही एकमात्र सच्चा ज्ञान है। सर्वम खल्विदम ब्रह्मम, सब कुछ और हर जगह केवल ब्रह्म ही है। यह संसार ब्रह्म के माध्यम से विकसित होता है और ब्रह्म में विलीन होता है। सभी जीवित प्राणी या निर्जीव ब्रह्म के कारण ही पैदा होते हैं, जीते हैं और मरते हैं। ब्रह्म सर्वत्र है और केवल जीवन का कारण और ब्रह्मांड का भौतिक कारण है। इसलिए ब्रह्म वास्तविक में एक दिव्य एल्गोरिदम, दिव्य बुद्धि और दिव्य सॉफ्टवेयर है। हमारा संपूर्ण व्यवहार पदार्थ और उससे जुड़े जीवन सिद्धांत यानी चेतन के माध्यम से होता है। शुद्ध चेतन पदार्थ या माया से भी
असाधारण है। जैसा कि वैशेषिक दर्शन में बताया गया है, इसका संबंध गुण, क्रिया या अभाव से नहीं है। यह परमाणु से भी सूक्ष्मतम है तथा विभाजित अथवा विघटित नहीं होता। परमाणु से भी छोटा और सबसे बड़े से भी बड़ा, जो आंखों से नहीं देखा जा सकता, छूने पर महसूस नहीं किया जा सकता, जिसका न कोई मूल है, न कोई रूप, न कोई रंग, जिसकी कोई आंख या कान जैसी भौतिक अंग नहीं, जिसका न कोई हाथ है न पैर, वह शाश्वत है, वही शक्तिशाली है, वह सर्वव्यापी है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अविनाशी है और सभी प्राणियों का जननांग है। ऐसा बुद्धिमान और धैर्यवान पुरुषों द्वारा देखा जाता है। जहां न आंखें पहुंचती है, न वाणी पहुंचती है, न मन पहुंचता है, न समझ, न दृढ़ता। रास्ता तो बताता है लेकिन अलग दिखता है, पर और समझ में नहीं आता। यह परिभाषा पूर्वजों से सीखी है। ब्रह्म का कोई भौतिक या अभौतिक रूप नहीं है। यह अवर्णनीय और शुद्ध है। ब्रह्म शुद्ध और पवित्र है। यह ज्ञान नहीं है प्रोग्राम, बल्कि ज्ञान प्रारूप प्रोग्रामर है। ब्रह्म जो सर्वव्यापी है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है, अविनाशी है और सभी प्राणियों का जननांग है, ऐसा बुद्धिमान और धैर्यवान पुरुषों द्वारा देखा जाता है। जहां न आंखें पहुंचती है, न वाणी पहुंचती है, न मन पहुंचता है, न समझ, न दृढ़ता। रास्ता तो बताया जाता है लेकिन अलग दिखता है और समझ में नहीं आता। यह परिभाषा पूर्वजों से सीखी है, जिसे जीवन प्राण से महसूस या सहन नहीं किया जा सकता, लेकिन जिसके कारण जीवन इंद्रियों को सहन कर सकता है, वह ब्रह्म है। लोग जिसका संवेदनशील और कारणात्मक जगत बोध करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। श्री शंकराचार्य ने उपरोक्त ब्रह्म की व्याख्या आत्म तत्व के रूप में की। मैं आत्म तत्व होने के कारण मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त नहीं हूं। न मैं कान हूं, न जीभ, न नाक, न आंख, न आकाश, न पृथ्वी, न प्रकाश, न वायु। मैं आत्म तत्व आनंदमय शिव हूं। निस्संदेह मैं न प्राण हूं, न पंचवायु, पांच वायु, न पांच कोश, न वाणी, न हाथ, न पैर, न जननेन्द्रिय, न गुदा। मैं आनंददायक शिव हूं। ऐतरेय उपनिषद। हे सच्चिदानंद घन परमेश्वर, मेरी वाक इंद्रिय मन में स्थित हो जाए, मेरा मन वाक इंद्रियों में स्थित हो जाए। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मेरे लिए तू प्रकट हो, मेरे लिए वेद विषय ज्ञान लाने वाले बनो। सुना हुआ ज्ञान न छोड़े, दिन और रात एक कर दूं, श्रेष्ठ शब्द बोलूं, सत्य ही बोलूं, मेरी रक्षा करे, आचार्य की रक्षा करे। भगवान शांति स्वरूप है। यह जगत प्रकट होने से पहले एकमात्र परमात्मा ही था। इसके सिवा दूसरा कोई भी चेष्टा करने वाला नहीं था। उस परमात्मा ने निश्चय ही लोगों की रचना करो, इस प्रकार विचार किया। उसने अम्ब, मरीचि, मर और जल, इन चार लोगों की रचना की। द्युलोक स्वर्गलोक से ऊपर के लोग, द्युलोक अम्ब नाम से कहे गए हैं। अंतरिक्ष लोक ही मरीचि है। यह पृथ्वी ही मृत्यु लोक से कही गई है। जो भीतर भाग में है, वे जल के नाम से कहे गए हैं। उसने विचार किया, इन लोगों को लोकपाल की जरूरत होगी, इसलिए उसने जल से हिरण्यगर्भ रूप पुरुष को सूर्य के ब्रह्मरूप प्रज्ञा से निकालकर उसे मूर्तिमान बनाया। परमात्मा ने उस हिरण्यगर्भ पुरुष को समक्ष रख के तप किया, अनुसंधान एवं विकास किया। हिरण्यगर्भ शरीर से अंडे की तरह मुख छिद्र उत्पन्न प्रकट हुआ। मुख से वाक इंद्रिय से अग्नि देवता प्रकट हुआ। नासिका की दोनों छिद्र प्रकट हुआ। नासिका छिद्र में प्राण उत्पन्न हुआ। प्राण से वायु देवता उत्पन्न हुआ। दोनों आंखों से छिद्र प्रकट हुए। आंखों के छिद्रों में नेत्र इंद्रिय प्रकट हुए। नेत्र इंद्रिय से सूर्य प्रकट हुआ। दोनों कानों के छिद्र प्रकट हुए। कानों से श्रोत्र इंद्रिय प्रकट हुए। श्रोत्र इंद्रिय से दिशाएं प्रकट हुई। त्वचा प्रकट हुई।
त्वचा से रोम उत्पन्न हुए, रोमों से औषधि और वनस्पतियां उत्पन्न हुई, हृदय प्रकट हुआ, हृदय से मन का आविर्भाव हुआ, मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, फिर नाभि प्रकट हुई, अपान वायु प्रकट हुआ, अपान वायु से मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ, फिर लिंग और लिंग से वीर्य और वीर्य से जल उत्पन्न हुआ। परमात्मा द्वारा रचे हुए ये सब अग्निदेव आदि देवता इस महान ब्रह्मांड रूपी समुद्र में आ पड़े, उसको भूख और प्यास से युक्त कर दिया। वे सब अग्नि देवता इस परमात्मा से बोले, हमारे लिए ऐसे स्थान की व्यवस्था करें जहां स्थित रहकर हम अन्न भक्षण करें। तब परमात्मा उसके लिए मनुष्य का शरीर लाए। तब वे देवता अग्नि आदि बोले, बस बहुत सुंदर, सचमुच मनुष्य शरीर सुंदर रचना है। फिर देवताओं से कहा, अपने अपने योग्य आश्रयों में प्रविष्ट हो जाओ। अग्नि देवता वाक इंद्रिय बनकर मुख में प्रविष्ट हो गया, वायु देवता प्राण बनकर नासिका के छिद्र में प्रविष्ट हो गया, सूर्य देवता नेत्र इंद्रिय बनकर आंखों के गोलों में प्रविष्ट हो गया, दिशों के अभिमानी देवता श्रोत्र इंद्रिय बनकर कानों में प्रविष्ट हो गए, औषधि और वनस्पतियों के अभिमानी देवता रोए बनकर त्वचा में प्रविष्ट हो गए, चंद्रमा मन बनकर हृदय में प्रविष्ट हो गया, मृत्यु देवता अपान वायु बनकर नाभि में प्रविष्ट हो गया, जल का अभिमानी देवता वीर्य बनकर लिंग में प्रविष्ट हो गया। उस परमात्मा से भूख और प्यास बोली, हमारे लिए भी व्यवस्था कीजिए। यह सुनकर परमात्मा ने कहा, तुम दोनों को इस सब देवताओं में बांट देता हूं। जिस किसी भी देवता के लिए इंद्रियों द्वारा हवि ग्रहण की जाती है, उस देवता के भोजन में भूख और प्यास दोनों भागीदार होती है। परमात्मा ने विचार किया, निश्चय ही ये सब लोक और लोकपार, इनके लिए अन्न की सृष्टि करनी चाहिए। परमात्मा ने जल को पांचों सूक्ष्म महाभूतों को तपाया, इनमें संकल्प द्वारा क्रिया उत्पन्न की। उन तपे हुए 5 भूतों से मूर्ति उत्पन्न हुई, वही अन्न है और देवताओं के लिए भोग्य है। उस अन्न को मन से पकड़ना चाहा, लेकिन नहीं पकड़ सका। अगर पकड़ लेता तो निश्चय ही अन्न का चिंतन करके तृप्त हो जाता। उस अन्न को अपान वायु के द्वारा ग्रहण करना चाहा, इस बार अपान वायु ने अन्न का ग्रहण कर लिया। जो वायु अन्न से जीवन की रक्षा करने वाले के रूप में प्रसिद्ध है, जो एक अपान वायु है। इस सृष्टि के रचयिता ने सोचा, निश्चय ही यह मेरे बिना किस प्रकार रहेगा। यह सोचकर उसने विचार किया, यदि वाणी द्वारा बोलने की क्रिया कर ली, घ्राण इंद्रिय द्वारा सूंघने की क्रिया कर ली, यदि नेत्र द्वारा देख लिया, यदि श्रवणेन्द्रिय द्वारा सुन लिया, यदि त्वक इंद्रिय द्वारा स्पर्श कर लिया, मन द्वारा मनन कर लिया, यदि अपान द्वारा अन्न ग्रहण अपान क्रिया कर ली, यदि उपस्थ से मूत्र और वीर्य का त्याग कर लिया, तो फिर मैं कौन हूं। यह सोचकर उसने विचार किया, किस मार्ग से मुझको इसमें प्रवेश करना चाहिए। उसने परमात्मा ने उस सीमा को अर्थात ब्रह्मरंध्र चीरकर उसके द्वारा उस सजीव शरीर में प्रवेश किया। यह द्वार विद्रुति विदीर्ण किया हुआ द्वार नाम से प्रसिद्ध है। वही यह आनंद देने वाला अर्थात ब्रह्म प्राप्ति का द्वार है। उस परमेश्वर के 3 आश्रय है, 3 स्वप्न है। हृदय गुहा एक स्थान है, परम धाम यह दूसरा स्थान है, यह ब्रह्मांड तीसरा स्थान है। मनुष्य रूप में प्रकट हुए उस पुरुष ने पंच महाभूतों की अर्थात जगत की रचना को चारों ओर से देखा। यहाँ दूसरा कौन है, यह कहा। उसने यह अंतर्यामी परम पुरुष को सर्वव्यापी पर ब्रह्म के रूप में देखा। अहो, बड़े सौभाग्य की बात है कि इस परमेश्वर परमात्मा को मैंने देख लिया। इसलिए वह इदंद नाम वाला है। वास्तव में वह इदंद नाम वाला ही है। इदंद होते हुए भी उस परमात्मा को परोक्ष भाव से इंद्र यों पुकारते हैं, क्योंकि देवता लोग मानो परोक्ष भाव से पसंद करने वाले होते हैं। यह जीव निश्चय पूर्वक पहले शरीर में ही वीर्य रूप से गर्भ बनता है। जो वीर्य है, यह संपूर्ण अंगों से उत्पन्न हुआ तेज है। वह अपने ही स्वरूप भूत इस वीर्यमय तेज को अपने शरीर में धारण करता है। जब उसको स्त्री में सिंचन करता है, तब उसको गर्भ रूप में उत्पन्न करता है। वह इसका पहला जन्म है। गर्भ में प्रवेश करना
यदि इसका पहला जन्म है, वह स्त्री के आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात जैसे दूसरे अंग हैं, उसी प्रकार वह गर्भ भी उसके शरीर का अंग सा हो जाता है। इसी कारण से इस स्त्री को वह पीड़ा नहीं देता। वह स्त्री अपने शरीर में आए हुए पति के आत्मारूप इस गर्भ को अपने अंगों के भांति ही भोजन के रस से पुष्ट करती है एवं गर्भ का पालन पोषण करती है। वह उस गर्भ का पालन पोषण करने वाली अभ्युदयशील और करने योग्य स्त्री गर्भ प्रसव के पहले तक धारण करती है। जन्म लेने के बाद उसका पिता पहले उस कुमार को अभ्युदयशील बनाता है और उसकी उन्नति करता है। जन्म लेने के बाद बालक की उन्नति करता है। वह मानव मनुष्यों को बढ़ाने द्वारा अपनी उन्नति करता है, क्योंकि इसी प्रकार मनुष्य विस्तार को प्राप्त होते हैं। वह इसका दूसरा जन्म है। वह पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। यह पिता का ही आत्मा इस पिता के द्वारा आचरणीय शुभ कर्मों के लिए उसका प्रतिनिधि बन जाता है। उसके अनंतर इस पुत्र का यह पिता रूप दूसरा आत्मा अपना कर्तव्य पूरा करके आयु पूरी होने पर मरकर वहां से चला जाता है। वहां से जाकर पुनः पुनः उत्पन्न हो जाता है। वह इसका तीसरा जन्म है। वही बात ऋषि द्वारा कही गई है। मैंने गर्भ में रहते हुए इन देवताओं के बहुत से जन्मों को भली भांति जान लिया था। तत्व ज्ञान होने से पूर्व मुझको सैकड़ों लोहे के समान कठोर शरीर ने अवरुद्ध कर दिया था। बाज पक्षी के भांति वेग से इन सब को तोड़कर उनसे अलग हो गया हूं। गर्भ में सोए हुए वामदेव ऋषि ने उक्त प्रकार से यह बात कही। इस प्रकार जन्म जन्मांतर के रहस्य को जानने वाला वह वामदेव ऋषि इस शरीर का नाश होने पर संसार के ऊपर उड़ गया और ऊर्ध्व गति के द्वारा उस परम धाम में पहुंचकर समस्त कामनाओं को प्राप्त करके अमृत हो गया। हम लोग जिसकी उपासना करते हैं वह आत्मा कौन है? अथवा जिससे मनुष्य देखता है, वह जिससे सुनता है, अथवा जिससे गंध को सूंघता है, अथवा जिससे वाणी को बोलता है, या जिससे स्वाद युक्त और स्वादहीन भी अलग अलग जानता है, वह आत्मा कौन है? जो वह हृदय है, यही मन भी है। समक्य ज्ञान शक्ति, आज्ञा देने की शक्ति, विभिन्न रूप से जानने की शक्ति, धारण करने की शक्ति, धैर्य बुद्धि मनन शक्ति, वेग स्मरण शक्ति, संकल्प शक्ति, मनोरथ शक्ति, प्राण शक्ति, स्त्री संसर्ग आदि की अभिलाषा, इस प्रकार सबके सब ज्ञान स्वरूप परमात्मा के ही नाम अर्थात सत्ता के बोधक लक्षण है। ब्रह्मांड प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा से ही ज्ञान शक्ति युक्त है। प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा ही स्थिति का आधार है। यह प्रज्ञान ही ब्रह्म है। वह इस लोक से ऊपर उठकर उस परम धाम में इस प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म के सहित संपूर्ण दिव्य भोगों को प्राप्त होकर अमर हो गया। हे सच्चिदानंद घन परमेश्वर, मेरी वाक इंद्रिय मन में स्थित हो जाए, मेरा मन वाक इंद्रियों में स्थित हो जाए। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मेरे लिए तू प्रकट हो, मेरे लिए वेद विषय ज्ञान लाने वाले बनो। सुना हुआ ज्ञान न छोड़े, दिन और रात एक कर दूं, श्रेष्ठ शब्द बोलूं, सत्य ही बोलूं। आज मेरी रक्षा करे, आचार्य की रक्षा करे। भगवान शांति स्वरूप है, शांति स्वरूप है, शांति स्वरूप है। ओम नाम का उच्चारण करके उपनिषद का आरंभ करते हैं। यह जगत प्रकट होने से पहले एकमात्र परमात्मा ही था। इसके सिवा दूसरा कोई भी चेष्टा करने वाला नहीं था। उस परमात्मा ने निश्चय ही लोगों की रचना करूं, इस प्रकार विचार किया। उसने अम्ब, मरीचि, मर और जल, इन चार लोगों की रचना की। द्युलोक स्वर्गलोक से ऊपर के लोग, अम्ब द्युलोक तथा उसके ऊपर के लोग हैं। मरीचि अंतरिक्ष है, मर मर्त्य लोग है, जल पृथ्वी के नीचे के पाताल लोग, द्युलोक स्वर्गलोक के ऊपर के लोग, अंतरिक्ष लोग ही सब मरीचि है। यह पृथ्वी ही मृत्युलोक से कही गई है। जो भीतरी बाग में है वे जल के नाम से कहे गए हैं।
उसने विचार किया इन लोगों को लोकपाल की जरूरत होगी, इसलिए उसने जल से हिरण्यगर्भ रूप पुरुष को निकालकर उसे मूर्तिमान बनाया। परमात्मा ने उस हिरण्यगर्भ पुरुष को समक्ष रख के तप किया। हिरण्यगर्भ शरीर से अंडे की तरह मुख छिद्र प्रकट हुआ। मुख से वाक इंद्रिय से अग्नि देवता प्रकट हुआ। नासिका की दोनों छिद्र प्रकट हुआ। नासिका छिद्र में प्राण उत्पन्न हुआ। प्राण से वायु देवता उत्पन्न हुआ। दोनों आंखों से चित्र प्रकट हुए। आंखों के छिद्रों में से नेत्र इंद्रिय प्रकट हुए। नेत्र इंद्रिय से सूर्य प्रकट हुआ। दोनों कानों से छिद्र प्रकट हुए। कानों से क्षोत्र इंद्रिय प्रकट हुए। क्षोत्र इंद्रिय से दिशाएं प्रकट हुई। त्वचा प्रकट हुई। त्वचा से रोम प्रकट हुई। रोमों से औषधि और वनस्पतियां प्रकट हुई। हृदय प्रकट हुआ। हृदय से मन का आविर्भाव हुआ। मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। फिर नाभि प्रकट हुई। अपान वायु प्रकट हुआ। अपान वायु से मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ। फिर लिंग और लिंग से वीर्य और वीर्य से जल उत्पन्न हुआ। वे परमात्मा द्वारा रचे हुए ये सब अग्नि आदि देवता इस महान ब्रह्मांड रूपी समुद्र में आ पड़े। उसको भूख और प्यास से युक्त कर दिया। वे सब अग्नि देवता इस परमात्मा से बोले, हमारे लिए ऐसे स्थान की व्यवस्था करें जहां स्थित रहकर हम अन्न भक्षण करें। परमात्मा ने देवताओं के लिए गौ का शरीर ले आए। उन्होंने कहा ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, तो घोड़े का शरीर लाए। उन्होंने कहा यह भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। तब परमात्मा उनके लिए मनुष्य का शरीर लाए। तब वे देवता अग्नि आदि बोले, बस बहुत सुंदर, सचमुच मनुष्य शरीर सुंदर रचना है। फिर देवताओं से कहा, अपने अपने योग्य आश्रयों में प्रविष्ट हो जाओ। अग्नि देवता वाक इंद्रिय बनकर मुख में प्रविष्ट हो गया। वायु देवता प्राण बनकर नासिका के छिद्र में प्रविष्ट हो गया। सूर्य देवता नेत्र इंद्रिय बनकर आंखों के गोलकों में प्रविष्ट हो गया। दिशा के अभिमानी देवता क्षोत्रिय इंद्रिय बनकर कानों में प्रविष्ट हो गए। औषधि और वनस्पतियों के अभिमानी देवता रोए बनकर त्वचा में प्रविष्ट हो गए। चंद्रमा मन बनकर हृदय में प्रविष्ट हो गया। मृत्यु देवता अपान वायु बनकर नाभि में प्रविष्ट हो गया। जल का अभिमानी देवता वीर्य बनकर लिंग में प्रविष्ट हो गया। उस परमात्मा से भूख और प्यास बोली, हमारे लिए भी व्यवस्था कीजिए। यह सुनकर परमात्मा ने कहा, तुम दोनों को इस सब देवताओं में बांट देता हूं। जिस किसी भी देवता के लिए इंद्रियों द्वारा हवि ग्रहण की जाती है, उस देवता के भोजन में मुख और प्यास दोनों भागीदार होती है। परमात्मा ने विचार किया, निश्चय ही ये सब लोग और लोकपाल, इनके लिए अन्न की सृष्टि करनी चाहिए। परमात्मा ने जल को पांचों सूक्ष्म महाभूतों को तपाया। इनमें संकल्प द्वारा क्रिया उत्पन्न की। उन तपे हुए 5 भूतों से मूर्ति उत्पन्न हुई। वही अन्न है और देवताओं के लिए भोग्य है। उत्पन्न किया हुआ यह अन्न विन्मुख होकर भागने की चेष्टा करने लगा। उसने वाणी द्वारा ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की,
परंतु वाणी द्वारा ग्रहण न कर सका। अगर वाणी द्वारा ग्रहण कर सकता तो अन्न का वर्णन करके तृप्त हो जाता। उस अन्न को प्राण इंद्रिय द्वारा पकड़ना चाहा, उसको घ्राण इंद्रिय द्वारा भी नहीं पकड़ सका। यदि वह अन्न को घ्राण इंद्रिय द्वारा पकड़ सकता तो अवश्य ही सूंघ कर तृप्त हो जाता। उस अन्न को आंखों से पकड़ना चाहा, उसको आंखों द्वारा नहीं पकड़ सका। अगर आंखों से पकड़ पाता तो निश्चय ही अन्न को देखकर तृप्त हो जाता। उस अन्न को कानों द्वारा पकड़ना चाहा, परंतु कानों द्वारा नहीं पकड़ सका। अगर कानों द्वारा पकड़ लेता तो निश्चय ही अन्न का नाम सुनकर तृप्त हो जाता। उस अन्न को चमड़ी द्वारा पकड़ना चाहा, लेकिन नहीं पकड़ सका। अगर पकड़ लेता तो निश्चय ही अन्न को छूकर तृप्त हो जाता। उस अन्न को उपस्थ से पकड़ना चाहा, लेकिन नहीं पकड़ सका। अगर पकड़ लेता तो निश्चय ही अन्न का त्याग करके तृप्त हो जाता। उस अन्न को अपान वायु के द्वारा ग्रहण करना चाहा। इस बार अपान वायु ने अन्न ग्रहण कर लिया। जो वायु अन्न से जीवन की रक्षा करने वाले रूप में प्रसिद्ध है, वह अपान वायु है। उस सृष्टि के रचयिता ने सोचा, निश्चय ही यह मेरे बिना किस प्रकार रहेगा। यह सोचकर उसने विचार किया, यदि वाणी द्वारा बोलने की क्रिया कर ली, घ्राण इंद्रिय द्वारा सूंघने की क्रिया कर ली, यदि नेत्र द्वारा देख लिया, यदि श्रवण इंद्रिय द्वारा सुन लिया, यदि त्वक इंद्रिय द्वारा स्पर्श कर लिया, मन द्वारा मनन कर लिया, यदि अपान द्वारा अन्न ग्रहण अपन क्रिया कर ली, यदि उपस्थ से मूत्र और वीर्य का त्याग कर लिया, तो फिर मैं कौन हूं। यह सोचकर उसने विचार किया, किस मार्ग से मुझको इसमें प्रवेश करनी चाहिए। उसने परमात्मा ने इस सीमा को अर्थात ब्रह्मरंध्र चीरकर उसके द्वारा उस सजीव शरीर में प्रवेश किया। वह यह द्वार विद्रुति विदीर्ण किया हुआ द्वार नाम से प्रसिद्ध है। वही यह आनंद देने वाला अर्थात ब्रह्म प्राप्ति का द्वार है। उस परमेश्वर के तीन आश्रय है, तीन स्वप्न है। हृदय गुहा एक स्थान है, परम धाम दूसरा स्थान है, वह ब्रह्मांड तीसरा स्थान है। मनुष्य रूप में प्रकट हुए उस पुरुष ने पंच महाभूतों की अर्थात जगत की रचना को चारों ओर से देखा। यहाँ दूसरा कौन है, यह कहां उसने उस अंतर्यामी परम पुरुष को सर्वव्यापी परब्रह्म के रूप में देखा। आहो, बड़े सौभाग्य की बात है कि इस परमात्मा को मैंने देख लिया। इसलिए वह इदंद नाम वाला है। वास्तव में वह इदंद्र नाम वाला ही है। इदंद्र होते हुए भी उस परमात्मा को परोक्ष भाव से इंद्र यो पुकारते हैं, क्योंकि देवता लोग मानो परोक्ष भाव से पसंद करने वाले होते हैं।
यह जीव निश्चय पूर्वक पहले शरीर में ही वीर्य रूप में गर्भ बनता है। जो वीर्य है यह संपूर्ण अंगों से उत्पन्न हुआ तेज है। यह अपने ही स्वरूपभूत इस वीर्यमय तेज को अपने शरीर में ही धारण करता है। जब उसको स्त्री में सिंचन करता है तब उसको गर्भ रूप में उत्पन्न करता है। वह इसका पहला जन्म है। गर्भ में प्रवेश करना यही इसका पहला जन्म है। वह स्त्री के आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात जैसे दूसरे अंग है उसी प्रकार वह गर्भ भी उसके शरीर का अंग सा हो जाता है। इसी कारण से इस स्त्री को वह पीड़ा नहीं देता। वह स्त्री अपने शरीर में आए हुए पति के आत्मा रूप इस गर्भ को अपने अंगों की भांति ही भोजन के रस से पुष्ट करती है एवं गर्भ का पालन पोषण करती है। वह उस गर्भ का पालन पोषण करने वाली अभ्युदयशील और करने योग्य स्त्री गर्भ प्रसव के पहले तक धारण करती है। जन्म लेने के बाद उसका पिता पहले उस कुमार को अभ्युदयशील बनाता है और उसकी उन्नति करता है। जन्म लेने के बाद बालक की उन्नति करता है। वह मानव मनुष्यों को बढ़ाने द्वारा अपनी ही उन्नति करता है, क्योंकि इसी प्रकार मनुष्य विस्तार को प्राप्त होते हैं। वह उसका दूसरा जन्म है। वह पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ यह पिता का ही आत्मा इस पिता के द्वारा आचरणीय शुभ कर्मों के लिए उसका प्रतिनिधि बना दिया जाता है। उसके अनंतर इस पुत्र का यह पिता रूप दूसरा आत्मा अपना कर्तव्य पूरा करके आयु पूरी करने पर मरकर वहां से चला जाता है। वहां से जाकर पुनः पुनः उत्पन्न हो जाता है। वह उसका तीसरा जन्म है। वही बात ऋषि द्वारा कही गई है। मैंने गर्भ में रहते हुए इन देवताओं के बहुत से जन्मों की भली भांति जान लिया था। तत्वज्ञान होने से पूर्व मुझको सैकड़ों लोहे के समान कठोर शरीर ने अवरुद्ध कर रखा था। बाज पक्षी के भांति वेग से इन सब को तोड़कर उनसे अलग हो गया हूं। गर्भ में सोए हुए वामदेव ऋषि ने उक्त प्रकार से यह बात कही। इस प्रकार जन्म जन्मांतर के रहस्यों को जानने वाला वह वामदेव ऋषि इस शरीर का नाश होने पर शरीर के संसार के ऊपर उड़ गया और ऊर्ध्व गति के द्वारा उस परम धाम में पहुंचकर समस्त कामनाओं को प्राप्त करके अमृत हो गया। हम लोग जिसकी उपासना करते हैं वह आत्मा कौन है, अथवा जिससे मनुष्य देखता है या जिससे सुनता है, उसका जिससे गंध सुनता है अथवा जिससे वाणी को बोलता है या जिससे स्वाद युक्त और स्वादहीन भी अलग अलग जानता है, वह आत्मा कौन है। जो यह हृदय है यही मन भी है। सम्यक ज्ञान शक्ति, आज्ञा लेने की शक्ति, विभिन्न रूप से जानने की शक्ति, धारण करने की शक्ति, धैर्य, बुद्धि, मनन शक्ति, वेग, स्मरण शक्ति, संकल्प शक्ति, मनोरथ शक्ति, प्राण शक्ति, स्त्री संसर्ग आदि की अभिलाषा, इस प्रकार सबके सब ज्ञान स्वरूप परमात्मा के ही नाम अर्थात सत्ता के बोधक लक्षण है। यह ब्रह्म है, यह इंद्र है, यही प्रजापति है, यह समस्त देवता तथा ये पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, इस प्रकार के पंच महाभूत तथा ये छोटे छोटे मिले हुए बीज रूप समस्त प्राणी, इससे भिन्न दूसरे भी अंडे से उत्पन्न होने वाले एवं जेर से उत्पन्न होने वाले तथा पसीने से उत्पन्न होने वाले तथा जमीन फोड़कर उत्पन्न होने वाले तथा घोड़े, गाय, हाथी, पुरुष, जो कुछ भी यह जगत, जो कोई भी पंखों वाला और चलने फिरने वाला और नहीं चलने वाला
प्राणी समुदाय है, वह सब प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा से शक्ति पाकर ही अपने आप अपने कार्य में समर्थ होने वाले उस प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा में स्थित है। ब्रह्मांड प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा से ही ज्ञान शक्ति युक्त है। प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा ही इस शक्ति का आधार है। यह प्रज्ञान ही ब्रह्म है। ब्रह्मांड प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा से ही ज्ञान शक्ति युक्त है। प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा ही इस स्थिति का आधार है। यह प्रज्ञान ही ब्रह्म है। वह इस लोक से ऊपर उठकर उस परम धाम में इस प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म के सहित संपूर्ण दिव्य भोगों को प्राप्त होकर अमर हो गया।